एक रानीगढ़ नाम के गांव में सुनील और उसकी पत्नी पुष्पा रहते थे। उनका बहुत ही एक छोटा सा खुशहाल परिवार था। सुनील का एक चिकन पराठे का ढाबा था। वह चिकन पराठे के जरिए ही अपने घर का गुजारा चला रहा था। उसका चिकन पराठा आसपास के शहर में काफी मशहूर था। दूर दूर से लोग वहां परोठा खाने के लिए आते थे। उसके पराठों की चर्चा आसपास बहुत रहती थी, जिससे कि वह बहुत पैसे कमाता था। कस्टमरों के बढ़ने के कारण दिन भर उसके रेस्टोरेंट से भीड़ नहीं टूटती थी। लोग उसके परोठे खाकर उसकी काफी तारीफ करते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद सुनील की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। एक एक्सीडेंट के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद सुनील की पत्नी पुष्पा उस होटल को चलाने लगती है। क्योंकि टेस्ट वैसा ही था, इसलिए कमाई में कोई कमी नहीं आती। लोग वैसे ही परोठों की तारीफ करते और कस्टमरों की ऐसे ही भीड़ लगी रहती थी। पुष्पा कस्टमरों से बात करती तो वे उन्हें कहते कि नहीं, टेस्ट में कोई भी बदलाव नहीं आया है, हमें आपके परोठे बहुत पसंद हैं। एक बुजुर्ग आदमी तो कहता है कि बेटा, मुझे तो एक टाइम रोटी चाहिए और एक टाइम तुम्हारे यहाँ का परोठा। तो पुष्पा कहती है, बाबूजी चिंता मत करो, हम परोठों का टेस्ट ऐसे ही बना कर रखेंगे और हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। पुष्पा को उस होटल से काफी कमाई हो रही थी। पुष्पा को दुख था उसके पति नहीं रहे, लेकिन वो अपने पीछे इतना कारोबार छोड़ गए थे कि पुष्पा अपना खुशी खुशी जीवन बिता सकती थी। एक दिन की बात है।
तभी पुष्पा घर से जा रही होती है और उसे एक पाकिस्तान से आई हुई लड़की मिलती है जो उसके काम से काफी जलती है। पुष्पा वहां से निकल रही थी तो सोचा इसका हाल चाल पूछ लो। वह पूछती है, कैसी हो बहन, ठीक हो क्या? मेरा तो काम बिल्कुल ही बंद होने जा रहा है। चिकन इतना महंगा हो गया है और लोग अब इतना महंगा चिकन खाने से मना कर रहे हैं। तभी वह पाकिस्तानी लड़की उसे एक सलाह देती है कि हमारे पाकिस्तान में कौवे के चिकन से निशानी जो बंद हो जाती, अब मैं इसे बचा पाऊंगी। और अगले दिन पुष्पा अपने होटल पर जाती है। वहां वह पाकिस्तानी लड़की 20 किलो कौवे का चिकन लेकर आ जाती है, जिसे देखकर पुष्पा काफी खुश होती है कि आधे दाम में उसे इतना सारा चिकन मिल गया। और वह 200 रुपये किलो पराठे का बोर्ड हटाकर रख देती है। और जब कस्टमरों को पता चलता है कि उनके यहाँ का मशहूर चिकन पराठा अब वापस उसी रेट में मिलने लगा है, तो वहाँ पर दोबारा से कस्टमर आने लगते हैं और उसके परोठे का टेस्ट करते हैं। उसके कौवे के चिकन का पराठा खाकर वहाँ एक कस्टमर कहता है कि इसमें तो स्वाद पहले से भी और ज़्यादा बढ़ गया है, आपने तो भैया से भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट बना दिया है। तो पुष्पा कहती है कि आज ये एक मैंने नए चिकन का प्रयोग किया है, जिसके कारण इसमें इतना टेस्ट बढ़ गया है। लेकिन वह उसे नहीं बताती कि ये कौवे का चिकन है। कस्टमर कौवे के चिकन वाले पराठे से काफी खुश थे और पुष्पा भी सोच रही थी कि सस्ते ही दाम में मैं अब कमाई अच्छी कर पाऊंगी। और भीड़ दोबारा आने लगती है और पुष्पा की अच्छी खासी कमाई होने लगती है। पुष्पा अब काफी खुश थी। उसके होटल पर दिन पर दिन काफी भीड़ आती थी और उसके परोठे खाती थी और उसके परोठों की काफी तारीफ होती थी। एक दिन की बात है, वह अपने होटल के बाहर देखती है कि उस पाकिस्तानी लड़की को पुलिस ने पकड़ रखा है। तो वह हैरान हो जाती है कि ये क्या हुआ। तब पुष्पा वहां जाकर लोगों से पूछताछ करती है कि आपने इसे क्यों पकड़ रखा है। तो उसे पता चलता है कि इसने गांव के सारे कौवे मार दिए और पता नहीं उन कौवों को मारकर कहाँ भेजा। हमें इसकी जानकारी मिली तो हमने इसे पकड़ लिया। यह सब सुनकर पुष्पा बहुत हैरान होती है। वो सोचती है यह तो मुझे फंसाने की साजिश थी। शुक्र है भगवान, मुझे पहले ही पता लग गया, नहीं तो पुलिस वाले मेरे होटल को ही ताला लगा देते। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए।
और बिना सोचे समझे किसी की बात नहीं माननी चाहिए। जांच परख करनी बहुत जरूरी होती है।